हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा प्रीपेड और पोस्टपेड के बारे में। जो प्रीपेड सिम होती है और पोस्टपेड सिम होती है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और आप लोगों को प्रीपेड सिम यूज़ करनी चाहिए या फिर पोस्टपेड सिम। जैसे बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट थे कि भाई इसमें जो आपका जो डेटा कार्ड है या फिर किसी भी तरह का जो डेटा कार्ड होता है एयरटेल, जियो या फिर अनलॉक्ड वाला, उनमें आप प्रीपेड सिम यूज़ कर सकते हैं या फिर पोस्टपेड सिम। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले कि जो मान लीजिए कोई कैरियर अनलॉक डेटा होता है, जैसे वोडाफोन का होता है या फिर एयरटेल का होता है या फिर जियो का होता है, तो उनमें जो है आप प्रीपेड हो या पोस्टपेड आप दोनों ही सिम यूज़ कर सकते हैं। बट उस केस में क्या होता है कि आप वहाँ पे या तो आप प्रीपेड यूज़ कर लीजिए या आप पोस्टपेड यूज़ कर लीजिए, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड होता है। बट कंपनी का ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आप इसमें, अगर आपने डेटा कार्ड ले लिया तो आप इसमें प्रीपेड यूज़ नहीं कर सकते या फिर आप पोस्टपेड यूज़ नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे जो मर्ज़ी वो सिम आप इसमें यूज़ कीजिए। बट होता क्या है कि प्रीपेड के मुकाबले पोस्टपेड में ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, या फिर कभी कभी कोई कंपनी ऐसी होती है कि जैसे प्रीपेड में भी अच्छे बेनिफिट देती है। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से उसको यूज़ करना चाहते हैं। बट जो डेटा कार्ड होते हैं उनमें प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही आप सिम यूज़ कर सकते हैं। अगर डेटा कार्ड अनलॉक है तो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं प्रीपेड और पोस्टपेड सिम। अगर डेटा कार्ड लॉक है तो आप उसी कंपनी का प्रीपेड या पोस्टपेड कोई भी सिम उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो होगी डेटा कार्ड के बाद। अब गाइस, मैं बताने वाला हूँ आपको जो प्रीपेड सिम होती हैं और जो पोस्टपेड सिम होती हैं उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो लगभग पूरी की पूरी डिफरेंट होती है। लाइक मान लीजिए आप जैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पोस्टपेड की बता देता हूँ। जो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं उसमें बिल साइकिल दे दी जाती है, उसी तरीके से पोस्टपेड में दे दी जाती है। तो उस टाइम से उस टाइम तक आप मान लीजिए 30 दिन का होता है उसमें पीरियड, तो उसको आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको मैक्सिमम 10 से 15 दिन का वो टाइम दे देते हैं उसको बिल जमा करने का। यानी कि आप पहले उनकी सर्विसेज को आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप उनको पेमेंट कर रहे हैं। प्रीपेड में इसका उल्टा होता है कि पहले आप उनको पैसा दे रहे हैं, उसके बाद आप उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो हो गए ये मेजर डिफरेंस। उसके बाद क्या डिफरेंस होता है कि जैसे मान लीजिए प्रीपेड में कोई आपने 3 महीने 1 महीने का रिचार्ज कराया, तो होता क्या है कि वो जैसे अगली बार 2 महीने 3 महीने बाद कंपनी क्या है कि जो टैरिफ है उसको हाइक कर देती है, उसका जो प्राइस है उसको बढ़ा देती है। तो उस केस में क्या होता है कि ऐसे केस में जो पोस्टपेड सिम है वो काफ़ी अच्छी काम करती है। मान लीजिए जैसे कोई आपका 399 का प्लान है, 1.5 GB उसमें डेटा मिल रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, या तो उस प्लान को कर देगी 400 रुपये का, सॉरी 500 रुपये का, 499, या फिर उसको कर देगी 450 का, 449। और उसमें आपको जो डेटा जेड जो मिल रहा था वो 1.5 GB, उसको 1 GB कर देगी। यानी उसने प्राइस भी बढ़ा दिया और बेनिफिट भी कम कर दिया। तो वहाँ पे उस चीज़ में उसका नुकसान होता है। और कंपनियाँ अक्सर ऐसा करती हैं, आप लोगों को पता होगा पिछले 1 डेढ़ 2 साल से वो यही कर रही है कि कुछ ना कुछ जो है बढ़ा देती है। बट जो पोस्टपेड होता उस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें जो चीज़ आज की डेट में, यानी करंट आज 10 अक्टूबर है, आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, आज की डेट में जो चीज़ आपने लगवा ली उसको आप एज इट इज़ 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जब तक आप चलाएंगे तब तक वो आपका एज इट इज़ चलता रहेगा, जब तक आप उसको चेंज नहीं कराएंगे। ये मान लीजिए जो प्लान आपने आज लिया वो लॉक हो जाता है। बस पोस्टपेड की यही एक ख़ास बात है, आपके जो प्राइस हैं वो कितने भी बढ़ जाएँ, महंगे हो जाएँ, लेकिन आपको जो बेनिफिट आज की डेट में मिल रहे हैं, जिस प्राइस पे मिल रहे हैं, वो ही हमेशा मिलते रहेंगे। 1 साल 2 साल 10 साल 4 साल 5 साल जितना मर्जी आप चाहे यूज़ कर लें। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे कोई बेस्ट ऑफ़र्स वगैरह आ जाएँ या कोई बेस्ट प्लान आ जाए, तो उसको आप अपनी इच्छा है अपनी मर्ज़ी के अनुसार जो है चेंज करा सकते हैं या फिर अपग्रेड करा सकते हैं। कोई बड़ा प्लान लेना हो, छोटा प्लान लेना हो, तो वो टोटली डिपेंड करता है आपकी इच्छा के ऊपर। तो आप चाहें तो उसको ऐसे ही चलने दें अगर आप उसको बेस्ट प्लान मान रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई नया प्लान आया वो उससे अच्छा है तो आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट होता है पोस्टपेड में। और दूसरा प्लस पॉइंट यही होता है कि पहले आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर लीजिए, फिर आप उनको पेमेंट कर दीजिए। भाई प्रीपेड में क्या होता है कि भाई पहले देना पड़ता है तब वो यूज़ कर पाते हैं। बट प्रीपेड में एक बेनिफिट ये होता है कि भाई किसी महीने रिचार्ज करा लो, किसी महीने नहीं। बट वो बेनिफिट भी कंपनी ने अब ख़त्म कर दिया। वो आपकी इनकमिंग कॉल जो है उसको बंद कर देती है, और एसएमएस वगैरह वो सारे बंद कर देती है कुछ समय बाद।
वो 10 से 5 दिन के बाद ही अगर आपकी इनकमिंग कॉल जो है ख़त्म हो जाएगी तो वो सारी चीज़ें बंद कर देंगी, यानी आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा ज़बरदस्ती। ये मान लीजिए पोस्टपेड में क्या होता है कि आपकी जो बिल साइकिल है वो दे दी जाती है उस टाइम से उस टाइम के बीच में। मान लीजिए आपकी जो बिल साइकिल है वो 10 तारीख से अगली 10 तारीख यानी 10 अक्टूबर से 9 नवंबर तक की रहती है। 10 अक्टूबर से आपकी फ्रेश हो जाती है नई, ठीक है, तो 11-12 अक्टूबर में आपका बिल बन जाता है। ये प्रोसेस इसका होता है। देखिए गाइस, प्रीपेड सिम अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार होता है, लेकिन जिन लोगों के लिए वो उसको यूज़ करते हैं उनके लिए अच्छा लगता है तो वो तो यूज़ कर सकते हैं। बस पोस्टपेड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं और वो आपको ज़्यादा बार बार परेशान नहीं करते कि भाई प्राइस बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं होता। वो बेनिफिट आप उसको लगातार कंपनी देती है जब तक आप उसको लेना चाहेंगे। बीच में कभी भी कंपनी बेनिफिट चेंज नहीं करती। अब मान लीजिए मेरा एक प्लान चल रहा था अभी एयरटेल पोस्टपेड में 1599 का, तो क्या हुआ रिसेंटली कंपनी ने अक्टूबर में 1-2 तारीख से नए प्लान लॉन्च कर दिए। 1599 को हटा के 1499 लगा दिया, बट वो मेरा आज की डेट में भी लगा हुआ है। उस प्लान में डिफरेंट क्या है, मान लीजिए जो 1599 वाला था और जो 1499 वाला अभी आया अक्टूबर में, तो मेरा जो चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। मैंने उसको बंद नहीं कराया, ना कंपनी ने वो हटाया मेरा। लेकिन और जो नए कस्टमर है उनके लिए अभी वो अवेलेबल नहीं है, वो हट चुका है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने वो प्लान ले रखा है तो जब तक मैं चाहूँगा उसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरी मर्ज़ी है मैं चाहूँ तो उसको अपग्रेड करा लूँ या डाउनग्रेड करा लूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड है टोटली। सो गाइज़, अभी जो 1599 रुपये का मेरे को जो प्लान मिल रहा था उसमें मेरे को 3 फैमिली एड ऑन मिल रहे थे और एक प्राइमरी था, यानी टोटल 4 नंबर मिल रहे थे मुझे और 250 GB डेटा था प्लान के अंदर। अभी क्या हुआ, जो 1499 रुपये का जो प्लान है उसके अंदर वो मुझे 200 GB डेटा दे रहे हैं और एक प्राइमरी नंबर और 4 एड ऑन नंबर, यानी कि वहाँ पे उन्होंने एक प्राइमरी नंबर उसमें बढ़ा दिया। और 1599 वाले प्लान में कितने थे, 3, लेकिन वहाँ डेटा ज़्यादा था, यहाँ पे डेटा कम कर दिया और मेंबर बढ़ा दिया। तो ये कुछ इस तरह के डिफरेंस होते रहते हैं, कंपनियाँ चेंजेस करते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से ले सकते हैं। सो गाइज़, ये मैंने कुछ जो प्लान्स के मोटे मोटे जो टॉपिक थे या बोल सकते हैं आप मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको समझा दी है कि कौन सा बेस्ट होता है और किस लिए बेस्ट होता है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। पोस्टपेड और प्रीपेड के प्लान के रिगार्डिंग कोई और आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की आप वीडियोस और चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।